आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमयी वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। अप्सरा अथवा परी साधनाओं में साधक को भोग और वासना द्वारा भटकाने का प्रयास सबसे ज्यादा किया जाता है। साधक को मायावी दृश्य द्वारा डराने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसलिए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका कठोरता पूर्वक पालन करना अति आवश्यक है। हमेशा कम समय में फायदा देने वाली शक्ति की पूजा के चक्कर से साधक को बचना चाहिए। एकाग्रचित होकर लाल परी का ध्यान करना। वैसे तो परियों की कोई मूरत नहीं होती, लेकिन कल्पनाओं द्वारा इन्हें रूप दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए आप परी का आह्वान कर रहे हैं, उसे उसी रूप में ध्यान करें। ये स्वरूप माता, प्रेमिका अथवा पत्नी का हो सकता है। उच्च कोटि के साधक परी में या तो माँ का स्वरूप लेते हैं या फिर बहन का स्वरूप। लाल परी के प्रकट होने के लक्षण। लाल परी जब भी प्रकट होती है तो वातावरण सुगंधित और शीतल हो जाता है। लाल परी के शरीर से गुलाब और तेज इत्र की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। यही वह वक्त होता है जब साधक का मन विचलित होने लगता है, उसकी वासनाएं जागने लगती है और साधना के अंतिम पल में वो हार जाता है। इसलिए इंद्रिय संयम रखना बेहद जरूरी है। अपने पास गुलाब की फूलों की माला रखे और जप के समाप्त होने बाद उसके गले में डाल दे और गुरु द्वारा बताए हुए वचन परी से ले ले। ये साधना आपको भौतिक सुख सुविधा भी देती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी। लाल परी साधना में सावधानियां और साधना के नियम। मुस्लिम साधनाएं मुख्य रूप से एक ऐसे माहौल में की जाती है जहां पर खुशबू और अच्छी महक हो। उनका मानना है कि ऐसा करने से न सिर्फ साधक का मन साधना में लगा रहता है, बल्कि परी जिन्नजादी या फिर कोई जिन्न जिन्नात की शक्ति जो रूहानी शक्तियों से जुड़ी है, जल्दी ही आकर्षित हो जाती है। आपको ऐसी किसी भी परी की साधना की शुरुआत करने से पहले तंत्र की अच्छी जानकारी होना चाहिए। कीलन और सुरक्षा का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भी तंत्र के विज्ञान में कई जानकारियां आपको जानने की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले उन्हें सीखें और फिर अभ्यास करें। किसी भी साधना का सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाकी के नियम इसके अनुसार संपूर्ण हो जाते हैं। परी साधना में वैसे तो कुछ ज्यादा कड़े नियम नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सफलता के लिए शुभ मुहूर्त और घड़ी का बेहद प्रभाव पड़ता है। कोई भी साधना केवल तभी सफल होती है जब वो गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण की जाए। किसी भी साधना में आपको मुख्य नियम और साधना संपन्न सिर्फ गुरु करवा सकता है। इसलिए किसी भी साधना के बारे में अपनी राय बनाने की बजाय आपको गुरु दीक्षा और गुरु का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। यद्यपि ज्यादातर परी साधनाएं गलत नहीं होती है, मगर फिर भी हमें बगैर गुरु के मार्गदर्शन के इन्हें पूर्ण करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बिना गुरु की साधनाओं और भूत प्रेत पिशाच साधनाओं को करने में ज्यादा अंतर नहीं होता। परी साधना के दौरान कई बार आसपास के जिन्न जिन्नात भी जागृत हो जाते हैं, जिससे साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त या उसकी मौत हो जाती है। इसलिए इस साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्व है। किसी की लालसा जीवन में ऐश्वर्य और भोग विलास की होती है, लेकिन उसके लिए साधनाओं का गलत मार्ग चुनना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है।
किसी भी परि साधना को बगैर दिशा निर्देशन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायी होता है और आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को सबसे पहले आकर्षित करता है। अगर आप बगैर किसी सुरक्षा कवच के ये साधना करते हैं तो आपकी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि आपके मंत्र जप के प्रभाव से ये पहले ही प्रकट होकर साधक को डरावने दृश्य या आवाज द्वारा डराने की कोशिश करती है। परि साधना के दौरान इत्र की खुशबू से जिन्न या जिन्नात भी आकर्षित हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए साधना से पहले गुरु का मार्गदर्शन और सुरक्षा कवच दोनों के लिए तैयार रहे और साधना में सावधानी बरतें। परि साधना के दौरान मांसरहित भोजन का त्याग कर दें और सात्विक भोजन का आहार लें। सुबह सवेरे स्नान करके एकांत में मंत्र जप करें जब तक परि प्रकट न हो जाए। मंत्र सीमा के समय आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए ताकि मंत्र का प्रभाव बढ़ता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।